नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य खजाना में। दोस्तों, सऊदी अरब बेशक एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इस देश ने हमारे देश के लिए कई रूल बदले और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली का पर्व पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है। जहां हिंदू समाज के लोग रहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हिंदुओं को दिया गया छूट इस देश में आलम ये है कि सऊदी की दिवाली को देखकर अन्य मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। बेशक एक मुस्लिम देश होने के बाद भी इस देश में बना एक भव्य हिंदू मंदिर, यही नहीं बल्कि यहाँ के खुद मुस्लिम शेख भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, जब बात सऊदी अरब की होती है तो फिर कट्टर मुस्लिम देश की होती है। दोस्तों, दुनिया में लगभग 57 घोषित मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में शरिया कानून लागू है, वहीं कई देशों में खुद को धर्मनिरपेक्ष रखा है। सऊदी अरब ऐसे देशों में से है जिसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब में शरिया कानून है। एक समय पर इस देश की पहचान कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती थी। हालांकि अब सऊदी अरब अपनी पहचान को बदल रहा है और धीरे धीरे सुधार रहा है। सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू की हैं, जिससे उनकी छवि और भी ज्यादा सुधरी है। हालांकि अभी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां भी इस्लाम मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहां इस्लाम के अलावा किसी धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम सार्वजनिक के तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे। सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि एक कानून हिंदुओं समेत गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उनके घर पर निजी पूजा की अनुमति देता था, लेकिन यह भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान के होना चाहिए था। दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा सख्त कानून था कि शरिया कानून के मुताबिक हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा करते हुए या धर्म के प्रतीक जैसे मूर्ति, धार्मिक किताबों के साथ अगर पाए जाते थे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून के मुताबिक उस शख्स को जुर्माना, जेल की सजा या फिर देश निकाला जैसी सजा मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए। दोस्तों, यूं तो पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पूजा पाठ होती है। जिस देश में पूजा पाठ करने की पाबंदी थी, वहाँ हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और केवल यही नहीं बल्कि वहाँ के शेख खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि इसके अलावा अगर सऊदी अरब के राजकुमारी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब में किस तरीके से दिवाली की तैयारी चल रही थी और किस तरह से पूरे सऊदी में दिवाली मनाई गई। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अगर बात सऊदी अरब के दिवाली की होती है तो वहाँ की दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरह ही सऊदी अरब में भी लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, दीप जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी जलाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी लोग पटाखे और आतिशबाजी करते नजर आते हैं। उसके लिए वहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अपने मन के मुताबिक वो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, वहाँ का मुस्लिम समाज भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है, खुद मिठाइयाँ बांटता है, लोगों को बधाइयाँ देता है और शुभकामनाएं भी देता है। दिवाली को खुशियों से भरने के लिए अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। लोग एक दूसरे के घरों में पार्टी का आयोजन करते हैं।
डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, दीप जलाते हैं। दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खान पान पर भी खूब चर्चा करते हैं, नृत्य करते हैं, सोने के आभूषण और साड़ियाँ ये तो कमाल का खर्च करते हैं। अगर सऊदी अरब के बाजार में आप जाते हैं दिवाली के समय पर तो आपको लगेगा कि आप अपने भारत में ही घूम रहे हैं। वहाँ दीपक मिलते हैं, जी हाँ दोस्तों, वो भी मिट्टी के बने हुए दीपक जो हमारे भारत में मिलता है। वहाँ पर कैंडल मिलते हैं, वह सारी चीज मिलती है जो दीपावली में इस्तेमाल होती है, जो पूजा के लिए हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। वो सारे आइटम्स हमें उस बाजार में देखने को मिलते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के बाजारों की रौनक हमारे बाजार की तरह ही है। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने कट्टर नियम के बारे में, लेकिन उसने भी हमारे देश भारत के लिए, हमारे धर्म सनातन के लिए अपने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में सनातनी मंदिर बन गया। इसके लिए सऊदी अरब ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यूं ही नहीं, सऊदी अरब में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, गणेश पूजा, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।